सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने मुंहपटक और धरपटक ये पाठ 10वां पढ़ा था। इसमें से हमने देखा कि मुंहपटक और धरपटक में पाठ में क्या क्या हुआ, यह आपने देखा। अब हमारा आधा पाठ रह गया है, आज वो हम पूरा करने वाले हैं। इसके लिए आपको आपकी हिंदी की किताब निकालनी है। पेज नंबर 74 यानी कि 74 ओपन करना है। पेज नंबर 74 यानी कि 74 पेज नंबर ओपन करना है। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? आप सब ने पेज नंबर 74 ओपन किया है। तो देखो, आज हम आगे का पाठ देखेंगे। जैसे धरपटक ने जैसे झोले में हाथी निकालकर मुंहपटक के आंगन में फेंकते हुए कहा कि इसे अपने पति को उसके पत्नी को कहा कि धरपटक पहलवान उसे जो आजमाना चाहता है अपने पति को कहे, ऐसा कहता है। और इसके आगे का पाठ देखते हैं आज हम। देखो, ऐसे विचित्र बात देखकर मुंहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। ऐसी विचित्र बात देखकर मुंहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंहपटक का लड़का बड़ा चालाक था। लेकिन मुंहपटक का लड़का वो था ना, बहुत होशियार था, बहुत चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी और एक चूहा फेंका है। तो वो बच्चा, मुंहपटक का जो लड़का था, वो बहुत ही होशियार और चालाक था। जब उस धरपटक ने झोले में से हाथी निकाल कर फेंका तो अपनी माँ को वो बच्चा लड़का कहता है, माँ, बड़े ही जोर की आवाज़ से यानी कि कर्कश आवाज़ में वो चीखते हुए कहता है, माँ, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी और एक चूहा फेंका है। आप बताओ मैं क्या करूँ? तो अपनी माँ को बोलता है, माँ, इस आदमी ने मेरी तरफ एक चूहा फेंका है, बताओ मैं क्या करूं? तो मुंहपटक को ऐसे कह रहा था अपनी माँ को बोलकर। तो उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। तो उसकी मुंहपटक की पत्नी यानी उस लड़के की माँ क्या कहती है अपने बेटे को? तो बोलो। उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी से निपटेगा। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। ऐसा उसके माँ ने कहा, यानी कि मुंहपटक के पत्नी ने अपने बेटे से कहा। इसके बाद झाड़ू लगने की आवाज़ आने लगी। और फिर क्या हुआ? मुंहपटक को यानी कि धरपटक को झाड़ू लगने की आवाज़ आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर पड़ा। अब फिर बेटा क्या कहता है कि माँ, यह चूहा तो नाली में गिर पड़ा। धरपटक पहलवान सोचने लगा। फिर इन दोनों की बातें सुनकर लड़के की और उसकी पत्नी यानी कि मुंहपटक की पत्नी और उसके लड़के की बात सुनकर धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। तो धरपटक सोचने लगा, अरे इतना छोटा बच्चा इसका इतना ताकतवर है तो स्वयं कितना बलशाली होगा, यानी कि उसका पिता भी बलशाली ही होगा। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने काफी ऊंचा एक ताड़ का पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो मुंहपटक पहलवान के घर के सामने ताड़ का ऊंचा झाड़ था, यानी कि लंबा झाड़ था नारियल का। उसे धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, यानी कि मुंहपटक के लड़के को कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ।
बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। तो फिर वो लड़का क्या बोलता है मुंहपटक का अपनी माँ से। बालक पलटकर जोर से कहा उसने अपनी माँ से, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। तब वो अपनी माँ को ऐसा कहता है। देखो इस पिक्चर में दिखाया है उसने ताड़ का पेड़ कैसे उखाड़ा है और वो बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है ना। तो आगे देखते हैं हम क्या कहता है फिर। इतने बड़े पेड़ को सीख कहता है। तो फिर धरपटक सोचने लगा कि इतने बड़े पेड़ को सीख कहता है। देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गई। ये सब देखकर उसकी आंखें अचरज से फैल गई, लेकिन उसे आश्चर्य हो गया। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। तो बच्चे की इस बातों से वह अचरज में पड़ गया, सोचने लगा और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद मुंहपटक घर लौटा तो अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी। फिर धरपटक के जाने के बाद मुंहपटक घर आता है तो देखता है और पूछता है अपने बच्चे से कि कहाँ गया वो आदमी। बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया। तो बेटे ने कहा कि वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया। तो आपको ये समझ में आया। तो अगला पेज देखते हैं। 75 पेज नंबर निकालो, यानी कि 75। 75 पेज नंबर ओपन करो। ठीक है, सब तैयार है। तो अब अगला पार्ट देखते हैं हम 75 पेज नंबर का। तो देखो बच्चों, मुंहपटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं। फिर मुंहपटक ने मुंह बनाकर पूछा कि अपने बेटे से कि तुमने उससे कुछ कहा नहीं। तो बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया तो उसे मैं क्या कहता। तो बेटे ने कहा, जब वह लेकर भाग ही गया है तो उसे मैं क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मुंहपटक को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। फिर बेटे की ऐसी बात सुनकर उस मुंहपटक पहलवान को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बोला कि अपने बेटे से कि मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे। चलो तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक देता हूँ। तो वो कहता है कि चलो, मुंहपटक पहलवान अपने बच्चे से यानी कि अपने लड़के से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अभी यानी कि नदी में फेंक देता हूँ। तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे, ऐसा कहकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब नदी में फेंकता हूँ। कड़ी बात कहते तो अच्छा होता, ऐसा वो कहता है अपने बेटे से। तो आगे देखो, नदी गांव से बहुत ही दूर थी। तो नदी कहाँ थी? गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। और मुंहपटक क्या सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा रोएगा यानी कि डरेगा तो उसे चेतावनी देकर माफ करेगा, यानी कि उसे सुनाएगा और उसे माफ कर देगा कि आइंदा ऐसा मत कर। वह तो सिर्फ उसे डराना चाहता था और मुंहपटक पहलवान सिर्फ अपने बच्चों को यानी कि लड़के को डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं, सिर्फ डराना चाहता था। मगर रास्ते भर न उसका बेटा रोया न उसने कुछ कहा। मगर पूरे रास्ते में उसके बेटे ने ना ही कुछ मुंहपटक को कहा और ना ही वो रोया। मुंहपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुंचे हैं। तब और मुंहपटक ने क्या किया अपने बेटे को डराने के लिए, तो उसने कहा कि हम नदी के बहुत ही करीब आ चुके हैं। बेटे ने भी झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों की छींटे लग रहे हैं। तो बेटा अपने पहलवान यानी कि अपने बाप से क्या कहता है कि हाँ पिताजी,
मुझे भी लहरों की छींटे लग रहे हैं। तो आगे देखो, इस जवाब से मुंहपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता तो तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? फिर मुंहपटक ने उसकी ऐसी बात सुनकर उसे अपने कंधे से नीचे उतारकर कहा अपने बेटे से कि जरा सच सच बता तो तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? तो आगे देखो, बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। बाद में बच्चा क्या बताता है, बेटा क्या बोलता है कि मैंने उस आदमी से कुछ खास तो नहीं कहा था, लेकिन माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। तो मुंहपटक ने फिर क्या कहा कि शाबाश कि तुम अपने बाप के बेटे हो, ऐसा मुंहपटक ने कहा। तो आगे ये पाठ तो आपको मुंहपटक और धरपटक समझ में आया। तो हमारा ये पाठ पूरा हो गया। इसके लेखक है सुकुमार राय, अनुवाद अमर गोस्वामी, है ना। तो ये मुंहपटक और धरपटक आपको पाठ समझ में आया। तो इसके पहले भी मैंने 10 पंक्तियों का शुद्ध लेखन कहा था और आज भी आपको 10 पंक्तियों का शुद्ध लेखन करना है और संयुक्त अक्षर पूरे पाठ में से निकालकर, यानी कि जोड़ अक्षर पाठ में से निकालकर आपको लिखने हैं और उसके फोटो आपके कक्षा के ग्रुप में सेंड करना है। अभी तक जो भी होमवर्क आपका रह गया है वो पूरा करना है और उसके फोटो कक्षा के ग्रुप पर सेंड करो। और जिसने भी आज तक वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखे और उसके स्क्रीनशॉट निकालकर कक्षा के ग्रुप में सेंड करो। तो मुंहपटक और धरपटक ये पाठ आपको समझ में आया है। तो जो भी होमवर्क रह गया है वो पूरा करो और वीडियो सभी बच्चे देखो, नहीं तो आपकी हिंदी मराठी के क्लासेस में अब्सेंटी लगेगी, आपके परसेंटेज कम हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद।